हेलो स्टूडेंट्स, हम एक और नया मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं मस्ट। मस्ट का आपने बहुत जगह यूज देखा भी होगा क्योंकि बहुत शुरू से ही मॉडल्स का परिचय तो दिया जाता है छोटी क्लासेस से ही। तो मस्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझे मस्ट का मतलब क्या है। मस्ट का मतलब है चाहिए। क्या मतलब है मस्ट का? चाहिए। और चाहिए मतलब शुड का भी है, और चाहिए मतलब ऑट टू का भी है, और कुछ ऐसा ही इनसे मिलता जुलता ही मतलब हैड बेटर का भी है। इन सब का मतलब क्या है? चाहिए। पर चाहिए अलग अलग सेंस में। चाहिए मतलब सबका एक ही है चाहिए, लेकिन चाहिए अलग अलग सेंस में। जैसे मस्ट का जो चाहिए है वो एक ऐसा चाहिए है कि चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, आपको ये काम करना चाहिए। मस्ट के अंदर क्या है? एक ऑब्लिगेशन है, एक कंपल्सन है, आपको बाध्यता है आपकी, ये आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए आपको। तो जहां पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम उसको नकार नहीं सकते, हम उसको टाल नहीं सकते, वहां पर हमें वो काम करना ही चाहिए, उस सिचुएशन में हम मस्ट यूज करते हैं। शुड, ऑट टू और हैड बेटर का यूज हम आगे करेंगे, पर इस वीडियो में हम मस्ट का यूज करते हैं कि कहां कहां हमें मस्ट यूज करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मस्ट एक तो ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, एक कंपल्सन के लिए यानी बाध्यता के लिए। अगर किसी काम के लिए आप बाध्य हैं करने के लिए, या कोई भी व्यक्ति बाध्य है, तो वहां पर हम मस्ट ही यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, हिज फादर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिम। तो यहां पर हमने देखा कि उसके पिताजी ठीक नहीं है और ही मस्ट टेक केयर, उसको उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये ड्यूटी है उसकी, उसको करनी ही चाहिए। वो नहीं करेगा समाज करवा देगा उससे, लोग करवा देंगे, यानी बाध्यता है उसके लिए कि उसको करनी चाहिए। अपनी भावनाओं से तो व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता ही है, लेकिन फिर उसके ऊपर कुछ परिस्थितियों का भी दबाव बन जाता है। वहां पर हम क्या यूज करते हैं? मस्ट। हम यहाँ पर शुड भी यूज कर सकते हैं कि ही शुड टेक केयर, लेकिन यहाँ शुड नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर वो ही इज नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, इसलिए उसके लिए बाध्यता है कि उसको देखभाल करनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे मस्ट आया है। दूसरे में हम देखते हैं वी मस्ट पे आवर डेब्ट इन टाइम। अगर हमने कहीं से लोन लिया है, अगर हमने किसी से कर्जा लिया है, किसी संस्था से लिया है, तो हमें उसको समय पे चुका देना चाहिए। नहीं चुकाएंगे तो संस्थाएं क्या करेंगी? हमें पनिश करेंगी, कुर्की कर देंगी, कुछ भी कर देंगी। तो हम वहां बाध्य हैं टाइम पर लोन चुकाने के लिए। अगर हमने किसी फ्रेंड से लिया है तो हमारे संबंध खराब होते हैं। तो अगर हम टाइम पर डेब्ट नहीं चुकाते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, हम बाध्य हैं उसको चुकाने के लिए। हम, ये ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है ये, इसलिए हमें चुकाना पड़ेगा। तो जहां पर भी ऐसी स्थिति बनती है वहां हम मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड। जिस धरती पर आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, आपको वहां के नियम मानने पड़ेंगे, ये बाध्यता है। लॉज ऑफ द लैंड आपको मानने पड़ेंगे, उस धरती के नियम आपको मानने पड़ेंगे। आप वहां रह रहे हैं तो आप बाध्य हैं इसके लिए। तो ये यहाँ पर कंपल्सन आ जाता है कि आपको जरूर मानने पड़ेंगे। ऐसे ही यू मस्ट बेग पार्डन फॉर योर रूड बिहेवियर। अब आपने कोई ऐसा खराब बिहेवियर कर लिया, रूड बिहेवियर कर लिया आपने, तो बोलने वाला जो आपको एडवाइस दे रहा है वो यहाँ पर शुड लगा सकता था, लेकिन उसको लगा कि शुड जितना आपका व्यवहार खराब नहीं है, आपका व्यवहार शुड से ऊपर है, आपने ज्यादा खराब बिहेवियर कर लिया है। शुड लगाते तो यू शुड बेग पार्डन, आपको माफी मांगनी चाहिए, एक अंदर की इच्छा होती वो तो। लेकिन हमने यहाँ पर बोला यू मस्ट बेग पार्डन, आपको माफी मांगनी चाहिए, बाध्यता है ये। फॉर योर रूड बिहेवियर, इट मीन्स आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड था, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि मस्ट यूज किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे बाध्यता थी। तो जहां पर भी कहीं ऑब्लिगेशन और कंपल्सन होता है वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं। हाँ, तो इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, यानी कि एक पूरे विश्वास के साथ में निश्चितता को हो किसी बात में, तो वहां पर हम मस्ट कैसे यूज करते हैं। जैसे हिज मदर इज इन हॉस्पिटल, उसकी माँ हॉस्पिटल में है, ही मस्ट बी प्रेजेंट देयर। तो ये पक्का पूरा विश्वास है, निश्चितता है कि वो भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए।
एक विश्वास है कि माँ हॉस्पिटल में है तो ही मस्ट बी प्रेजेंट देयर, पूरी सर्टेनिटी है उसके वहां होने की। दूसरा हमने देखा सुजाता इज नॉट सो एक्टिव, सुजाता ज्यादा एक्टिव नहीं है। सी मस्ट बी 70 नाउ, शायद वो अब 70 की हो जानी चाहिए, मतलब उसकी एज ज्यादा हो गई, अब वो एक्टिव नहीं है, मे बी वो 70 ईयर की है, निश्चितता सी है कि वो इतनी एज उसकी हो चुकी है। He defined all the rules. He must be a scholar. उसने सारे रूल्स बहुत अच्छे से डिफाइंड किए, लगता है कोई बहुत अच्छा सा विद्वान होना चाहिए ये तो जैसे ही कोई चीज की सुनिश्चितता हो जाती है, यहाँ पर उसके वहां होने के लिए क्या सुनिश्चितता हुई कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है, इसलिए उसका वहां होना सुनिश्चित हो गया। यहाँ पे कौन सी परिस्थिति हुई कि वो इतनी एक्टिव नहीं है, तो शायद वो अब बुजुर्ग हो गई, 70 ईयर्स की हो गई है। यहाँ पे क्या है, उसने सारे रूल्स डिफाइंड कर दिए, तो ही मस्ट बी स्कॉलर, कोई स्कॉलर ही कर सकता है रूल्स डिफाइंड, तो यहाँ पर एक ये सुनिश्चितता होगी। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। जब भी कभी सुनिश्चितता की स्थिति बन जाए तो मस्ट यूज करना चाहिए। फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, किसी चीज को न करने का, निषेधाज्ञा जिसको अपन बोल देते हैं, निषेध, मना करना किसी चीज को कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो वहां पर हम मस्ट नॉट यूज करते हैं। वहां पर क्या यूज करते हैं, मस्ट नॉट यूज करते हैं। यू आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, यू मस्ट नॉट स्मोक, यहाँ पर बाध्यता है इसके लिए कि तुम टीबी से पीड़ित हो तो तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। Nobody must read others letters, किसी को भी किसी दूसरे के पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। Nobody, nobody पहले आ गया ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव में आ गया सेंटेंस। You must not park your vehicles in public places, आपको अपने व्हीकल्स पब्लिक प्लेसेस में पार्क नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर कोई काम न करने के लिए बाध्य किया गया कि आप ये काम नहीं करोगे, बाध्यता है, ये नहीं करना आपको ये काम यहाँ पे। तो ऐसे में हम मस्ट नोट यूज करेंगे। प्रोहिबिशन जहां भी आ जाता है वहां मस्ट नोट यूज करते हैं। छोटी क्लासेज में तो जब मॉडल्स के क्वेश्चन आते हैं तो ये सब चीजें सामने डाल दी जाती हैं, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, सर्टेनिटी, बिलीफ, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, प्रोहिबिशन, इस प्रकार की बातें, तो उससे हमें पता पड़ता है कि भाई क्या भरना है, बच्चे उसको देख के भरते हैं। लेकिन जब बड़ी क्लास में आते हो या फिर आप कंपटीशन एग्जाम देते हो तो वहां पर तो आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस की डिमांड क्या है और उसी के आधार पे आपको मॉडल यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप पूरे सेंटेंसेस को समझते हुए, एग्जाम्पल्स को देखते हुए और आप इनको समझेंगे। मस्ट को हम नेसेसिटी के लिए भी यूज करते हैं, कहीं बहुत कोई आवश्यकता हो, बहुत जरूरी हो, वहां भी हम मस्ट को यूज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस देखा, ही मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस, उसको रन फास्ट, तेज दौड़ना चाहिए। ही मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस, बस पकड़नी है तो उसको तेज दौड़ना चाहिए। बस पकड़ने के लिए उसकी क्या नेसेसिटी है, क्या आवश्यकता है, तेज दौड़ना उसकी आवश्यकता है। अब हम कुछ अलग टाइप के सेंटेंस देख रहे हैं कि स्पीकिंग या लर्निंग इंग्लिश इज मस्ट, स्पीकिंग इंग्लिश इज मस्ट या लर्निंग इंग्लिश इज मस्ट। वियरिंग ए हेलमेट while driving is must, being confident in an interview is must। इन सेंटेंसेस का मतलब है कि इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना आवश्यकता है। किस सेंस में हम यहाँ पर इस मस्ट को किस सेंस में यूज कर रहे हैं, हम इसको आवश्यकता के सेंस में यूज कर रहे हैं। वियरिंग हेलमेट while driving is must, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना एक आवश्यकता, नेसेसिटी के रूप में यूज कर रहे हैं। बीइंग कॉन्फिडेंट इन एन इंटरव्यू इज मस्ट, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसिटी है वहां पे कॉन्फिडेंट होने की। तो इन तीन सेंटेंसेस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है, अब देखते हैं। ये कंपटीशन वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस में ये मस्ट यहाँ कैसे यूज हो रहा है और यहाँ कैसे यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने देखा ये सब्जेक्ट, ये मॉडल और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मॉडल आ गया यहाँ पे और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई।
तो हमने बेसिक में पढ़ा था कि जब भी कभी हम मोडल यूज करेंगे तो मोडल के जस्ट बाद में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एक रूल ये था। दूसरा रूल ये था कि मोडल अपने आप में एक्सिलरी वर्ब है, तो जब वो सेंटेंस में आते हैं तो कोई दूसरी एक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में नहीं आती है, जबकि इस सेंटेंस में ये इज आया हुआ है और इस सेंटेंस में भी इज आया हुआ है मस्ट के साथ में, और इस सेंटेंस में भी इज आया हुआ है मस्ट के साथ में। तो ये समझने की चीज है कि यहाँ पर हमने जो सेंटेंस है मस्ट यूज किया वो एज ए मॉडल यूज किया है। मॉडल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब दूसरी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर ये मस्ट है एज ए मॉडल यूज हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में स्पीकिंग लर्निंग इंग्लिश इज मस्ट, यहाँ मस्ट का मतलब है नेसेसरी, आवश्यक है। मस्ट का मतलब यहाँ क्या है, मस्ट का एक मतलब निकलता है आवश्यक, नेसेसरी। तो यहां पर जो है मस्ट एज ए नाउन यूज हुआ है। वियरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग इज मस्ट, तो जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो मान के चलिए कि फिर वो एज ए मॉडल यूज नहीं हुआ है, वो या तो फिर एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन नाउन यूज हुआ है। तो यहां पर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब है और ये मस्ट यहाँ पर भी आया है कि जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है। तो यहाँ भी ये नेसेसरी के रूप में आया है और यहाँ भी बीइंग कॉन्फिडेंट इन एन इंटरव्यू इज मस्ट। एक इंटरव्यू देने आप जाते हैं तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंट होना आवश्यक है, यहाँ पर भी वो ही नेसेसरी के रूप में मस्ट यूज हुआ है। तो ध्यान रखिए कंपटीशन देने वाले बच्चे कि जब भी कभी वर्ब आ जाती है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है मॉडल नहीं माना जाएगा, ये मॉडल काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई और जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो मान के चलिए वो मॉडल है ही नहीं, फिर वो कुछ और ही है, चाहे नाउन है चाहे वो एडजेक्टिव है चाहे कुछ भी है, लेकिन वो मॉडल नहीं है। तो यहाँ पर मस्ट एज ए मॉडल यूज नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।